शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 95। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये वाली वर्कशीट आपकी देखिए 6 to 8 क्लास की जो जर्नल आती है वो है। आप सब जानते हैं कि ये हैप्पीनेस की वर्कशीट होती है और इसे हमें हैप्पीनेस की कॉपी पे ही करना होता है। ये जर्नल वर्कशीट होती है ना, इसमें कभी भी कोई भी टॉपिक आ जाता है जो सबके लिए एक सा है, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। आज आपका फिर से ट्रैफिक पॉल्यूशन इससे रिलेटेड ही आई है टॉपिक। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है ट्रैफिक यातायात जाम, यानी हम बात करें ट्रैफिक की या यातायात जाम की, तो अब बड़े शहरों की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यानी कि ये सब आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से आप सड़कों पे निकलते हैं। रेड लाइट, तो रेड लाइट इसके अलावा भी इतना जाम मिलता है कि 1 घंटे का सफ़र 2 घंटे 3 घंटे में तय हो पाता है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। तो ये भी आप सब जानते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, गाड़ियाँ लंबी लंबी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो जब ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो क्या होगा कि जाम बढ़ेगा, है ना। जाम बढ़ेगा तो जाम बढ़ने से क्या होगा कि देखिए वो हॉर्न बजाएंगे, पॉल्यूशन करेंगे, और हॉर्न बजाने से आपको पता है दिमाग पे असर पड़ता है। पॉल्यूशन से हमारी सेहत ख़राब होती है। तो इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे इनके प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे पड़ते हैं और ये स्लो पॉल्यूशन वाला काम करते हैं, ठीक है। किसका? स्लो पॉल्यूशन। स्लो पॉल्यूशन का मतलब एकदम ही से हमें नहीं मारते, लेकिन हमें धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं, है ना। आजकल आप देख सकते हैं कितनी लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण यही है कि आपको जो सांस है, जिस वायु में, जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं वो बिल्कुल भी साफ नहीं है ना। और वो ऐसा क्यों है? वो इन्हीं पॉल्यूशन की वजह से है, प्रदूषण की वजह से है, ठीक। अब बात करें अगर ध्वनि प्रदूषण की, तो देखिए आजकल बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। वो याद रखी हुई चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। पुराने ज़माने के लोग कितनी पुरानी बातों को याद रख पाते थे। आजकल के बच्चों को मैम ने आज कुछ पढ़ाया, कल वो भूल जाते हैं। मैम उन्हें एनालाइज करेंगी दोबारा से, उनका जब कुछ पूछती है क्वेश्चन के कल मैंने ये पढ़ाया था, बताओ इसमें क्या पढ़ाया था, तो उन बच्चों को याद ही नहीं रहता कि मैम ने क्या पढ़ाया था। बोलते मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज़, मैम 1 मिनट हम ज़रा रिवाइज़ कर लें। तो इससे का क्या मतलब है कि आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। ये सब किस कारणों से हो रहा है? इन्हीं पॉल्यूशन के कारण से, ख़राब सेहत की वजह से, है ना। तो देखिए लिखा इससे बच्चे, युवा, बूढ़े, वायु, मतलब देखिए सबको वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। यानी कि चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे युवा, जवान लोग हो, सब वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं को अलग अलग प्रकार की परेशानियां होने लगी हैं, जैसे कि कमर दर्द होने लगता है, एड़ियों में और पैरों में दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ये सब आप सब जानते हैं कि जब भी कोई घर से मतलब बाहर से घर में आता है, चाहे वो हमारे डैडी हो चाहे भाई हो, अगर उनसे सडनली कोई एकदम ही से आप क्वेश्चन कर ले तो वो कभी कभी गुस्सा भी करने लगते हैं। क्या है, दिख नहीं रहा, मैं अभी बाहर से आया हूँ, बैठ जाइए चुपचाप, आप थोड़ी देर बाद में बात करेंगे हम आपसे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो गुस्से में क्यों है? क्या उनकी डांट पड़ी है? नहीं। क्या हमने कोई शैतानी की? नहीं। तो वो हम पे क्यों डांटे? उसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो के आते हैं 1 घंटा फंस के जैम में और कैसे कैसे शोर सुन के। फिर जब वो घर पे आके रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, पी लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ बेटा आप बताइए क्या कह रहे थे आप, तो वो एकदम से कैसे सही हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ जब वो होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर, ठीक है। इस वजह से वो हमें उल्टा जवाब देते हैं, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, ठीक है ना। यह वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि हमारे दिमागों पर भी असर पड़ रहा है। जैसे पहले लोग होते थे पोलाइट होते थे, नरम मिजाज होते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब मोस्टली आपको लोग मिलेंगे गुस्सा करने वाले पे, ज़रा सी बातों पे मतलब चिढ़ जाने हैं। तो क्या है ये सब चीज़ें? ये सब पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स है जो हमें एक्चुअली में दिखते नहीं है, लेकिन जब हम उसे गौर से देखते हैं तब हमें कुछ एहसास होता है उस चीज़ का। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है। बात भी क्लियर हो गई, जैसा भी मैंने आपको बताया। जिसका असर काम पर होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपकी टीचर हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप मेरे सामने नहीं है बाज़ाहिर, ठीक है, और खैर मैं तो इतनी चिड़चिड़ी हूँ भी नहीं, लेकिन एक बात कह रही हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं सडनली जाम से बहुत ज़्यादा फंस के आई और आगे जैसे ही मैं बैठी और फ़ौरन आपने मुझसे कोई उल्टा सा सवाल कर लिया, मैम आज की वर्कशीट आपने क्यों नहीं कराई, या मैम आज की वर्कशीट में ये क्या करना है, तो क्या है कि इसके कारण मैं एकदम से चिड़चिड़ी हो जाऊँगी और
उल्टा जवाब दूंगी आपको, तो मेरे काम पे असर पड़ रहा है ना। बच्चे क्या कहेंगे, ओहो ये मैम कितनी बुरी है, हमेशा उल्टा जवाब देती है, इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो क्या हुआ, जबकि ऑफिशियली एक्चुअली मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन क्या हुआ, इससे आपके ऊपर मेरा गलत इंप्रेशन पड़ा, है ना। अब आप क्या सोचेंगे कि मैम बहुत बुरी है, जब भी कहो उल्टा ही जवाब देती है। ठीक, तो क्या बच्चे एक बार में एनालाइज कर लेते हैं, बच्चे टीचर्स को एक बार में समझ लेते हैं। और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं भी यही करती थी। अगर कोई टीचर अच्छे से बोलेगा, हाँ वो वाली मैम तो बहुत अच्छी, हमेशा अच्छे से जवाब देती है, और किसी ने ज़रा सा डांट दिया, बस वो मैम बुरी है, उनसे तो बात ही नहीं करनी, है ना। तो ये काम तो आप लोग भी करते होंगे, लेकिन क्या एक्चुअली में वो हो रहा है जो आप समझ रहे हैं? नहीं। वो किस कारण है कि मैं इतनी दूर से आई, इतना ट्रैफिक, इतनी पॉल्यूशन, इतना झेल के, तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, वही चिड़चिड़ापन आ गया। ठीक, अब वो चिड़चिड़ेपन ने क्या करा, आपको उल्टा जवाब देने पर मजबूर किया मुझे। तो इससे मेरे काम पे असर पड़ा, मेरा प्रोफेशन खराब हुआ, है ना। सब कहेंगे कि ये मैम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये हमेशा उल्टा जवाब देती है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो जाम है ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इससे मतलब बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, नेगेटिव असर हो रहा है हम लोगों के ऊपर, है ना। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है, जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद ना आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होना, है ना, जो बीपी और शुगर की बीमारियों को क्या करता है, न्योता देता है यानी इनवाइट करता है। तो अब क्या मतलब है कि जब जाम में हम लोग बहुत ज़्यादा देर फंसे रहते हैं तो स्ट्रेस होने लगता है, हो घर पहुँचे जल्दी से, थक गए, सारा दिन काम करो, फिर रात में जाम में फंसो, है ना। तो इससे क्या स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, इंसान प्रेशराइज्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, उससे नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना। डिप्रेशन का मतलब होता है सोच में पड़ जाना, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बीपी, शुगर, और आज आप लोग जानते हैं, आपके दादाजी, आपके अगर कोई ताऊ जी है, या आपकी कोई बड़े हैं आपके घर में जो आपके पापा से काफ़ी बड़े हों, जनरली आपको बीपी और शुगर हर व्यक्ति में मिलेगा। कोई ऐसा बहुत रेयर केस होगा जो ये कह दे कि नहीं मैम हमारे घर में दादाजी को बीपी और शुगर नहीं है, या हमारी दादी जी को नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने मोस्टली ये चीज़ देखी है आजकल, वो मतलब अगर हम कहते हैं ना कि 100% है, ओल्ड पीपल 100 है, तो 90 के कम से कम 90 लोगों को ये बीमारी ज़रूर मिलेगी, चाहे दोनों मिले, चाहे दोनों में से कोई एक मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता जा रहा है। जिस सांस में, जिस खुले हिस्से में हमें सांस लेना चाहिए, जिसमें हमें जीना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए, वो हमें प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से हम लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन आंसर है इसको जल्दी जल्दी पढ़ के फिनिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। यानी कि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स मैं आपको लिख के बता दूंगी, उसके बाद उसमें आप आगे और ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम और परेशानियां भी हैं हम जो फेस कर रहे हैं, तो आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सर में दर्द का होना, समय का अधिक बर्बादी होना, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन के कारण आपको सांस लेने में परेशानी होना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं ये सबके साथ होते हैं मेनली, तो इसलिए ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इसके अलावा आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रदूषण से, जाम से, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ तो यही 3 होता है, सर में दर्द होने लगता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत आने लगती है जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ठीक है। तो आप लोग इसे लिखेंगे। इसके अलावा जो आपके साथ और कुछ भी होता है, अगर आपको लगता है कि मैम ये चीज़ भी होती है पॉल्यूशन के कारण और जाम में फंसने के कारण, तो आप उसे भी ऐड ऑन कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं ना किस तरह से जाम है, किस तरह से हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मास्क पहनना कितनी ज़रूरी हो गया है। आपने इस साल पता नहीं बात नोटिस की या नहीं की, मैंने ये बात बहुत नोटिस की है। जनरली इस मौसम में, ये वाला मौसम है, मौसम चेंजेस का, इसमें सबको कॉमन फीवर और कॉल्ड ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन इस बार मास्क लगाने की वजह से ना ही तो किसी को फीवर नज़र आ रहा है और ना ही आपको किसी को मतलब इतना ज़्यादा कॉल्ड वगैरह हो रहा है। तो ये तो गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया हम कह सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी हम बहुत बहुत थैंकफुल हो सकते हैं कि उन्होंने मास्क लगाने को बोला, जिससे काफ़ी हद तक जो कॉमन वायरल्स होते हैं उससे हम बचे हुए हैं। वरना तो आपने देखा होगा कि मैम की आवाज़ भी सबसे पहले ख़राब होती है, क्योंकि आजकल मैम जा भी रही है कॉलेज वगैरह। तो मास्क पहनने से फ़ायदा ये है कि मेरी इस बार तबीयत ख़राब नहीं हुई, इस बार मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। चलिए खैर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ,
जैसे कई अभियान चलाए, आपको पता है, जैसे कि ऑड इवन का भी चलाया गया था, सीएनजी वाली गाड़ियाँ चलेंगी, डीजल वाली नहीं चलेंगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें चलाई गई थी, पेट्रोल वाली ऑड इवन में चलेंगी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, ख़ासतौर से केजरीवाल की सरकार ने तो बहुत चलाए हैं। तो अब कहते हैं, क्या आप अपनी तरफ से कुछ और इसी तरह से अभियान को बता सकते हैं जो सरकार को चलाना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए? तो चलिए हम लोग इस बारे पे सोचते हैं और आंसर को देखते हैं। देखिए, आप सुझाव यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि एक गाड़ी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, यानी अगर एक, जैसे मैंने देखा है बहुत बार कि एक गाड़ी में एक ही आदमी जा रहा होता है, तो इस टाइप की कार को बैन कर दिया जाएगा। अगर कोई एक कार में एक ही आदमी होगा तो वो कार नहीं चलेगी। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें, बस का यूज़ करें, ठीक है। यानी अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे, कम से कम 2 लोग होने चाहिए कार में, तभी कार अलाउड है, अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए कार अलाउड। इसके अलावा महीने में एक बार हर गाड़ी का पॉल्यूशन होना, यानी कि चाहे गाड़ी 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर, उसका पॉल्यूशन जांच ज़रूर होना चाहिए, जो कि होता है, लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड दूर कर दिया है इन्होंने। 2 महीने या 3 महीने में होता है या 6 महीने में होता है, लेकिन मेरे हिसाब से हर महीने पे होना चाहिए, ताकि धुआं ना निकले और उससे पॉल्यूशन कम हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि चौराहों पे रेड लाइट का होना। अगर चौराहों पे रेड लाइट होने लगेगी और उसकी पाबंदी की जाएगी तो जाम कम लगेगा, और जाम जब कम लगेगा तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और गाड़ियाँ पॉल्यूशन भी कम करेगी, क्योंकि जब गाड़ियाँ रुकती हैं और जाम करती हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। 2-2 मिनट पे चलाना, फिर रुकना, फिर चलना, फिर रुकना, तो उससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है और फ्यूल का भी ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चौराहों पे रेड लाइट का होना, जिससे ये तरह के पॉल्यूशन बंद हो सकते हैं। इसके अलावा कार में एसी का कम प्रयोग करना। गवर्नमेंट को ये भी रूल लागू करना चाहिए कि कार में आप एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखिए बेटा, जब एसी चलता है तो उसमें से सीएफसी नाम की एक गैस निकलती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में जाके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट करती है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण यही है। तो इसलिए एसीओ का कम से कम प्रयोग करना, हीटर वगैरह इसका घरों में भी वैसे भी कम प्रयोग करना ही बेहतर है। इसके अलावा डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको कोशिश की जाए कि वो बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि डीजल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, उसके बदले सीएनजी की गाड़ियों को चलाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस आंसर को भी कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान को भी नुकसान करती हैं और पॉल्यूशन को भी, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे आंसर को। चलिए आगे पढ़ के वीडियो फिनिश करते हैं फिर। अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ट्रैफिक जाम तथा उससे जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसके जो दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 तरीके आपको दिए गए हैं, बाकी 4-5 आपसे कहा गया है कि आप खुद लिखिए, ठीक है। तो कुछ मैं आपको लिखा दूंगी, कुछ आप और अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि कार पुलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है, यानी कि छोटा सा मतलब रेस्ट लेके, है ना। इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज या स्केचिंग करके या इस तरह से रनिंग करके, भागना, एक्सरसाइज करना, है ना, यानी आपका योगा करना, इस तरह से जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहें उससे आपको बॉडी को फिट रखा जा सकता है। जो आपकी नसें वगैरह काफ़ी देर तक बैठने से जाम हो जाती हैं, रुकने लगती हैं, खिंचने लगती हैं, उसको आप बचा सकते हैं, उससे सही कर सकते हैं। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो आपको किराया भी बचता है, जाम भी कम होता है सड़कों पर, है ना, और आप अच्छे से जा भी सकते हैं। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक ही जगह पे बैठना है, कभी आपको सीट मिलेगी, कभी आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये ना लेवल बराबर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा, ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है, यानी कि जब आप थोड़ा सा चेंज करें अपनी जो आपका बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी की पोजीशन है उसको आप थोड़ा सा चेंज करते रहें, है ना। यानी अभी बैठे थोड़ा सा थोड़ा बाहर निकल गए, थोड़ी देर गाड़ी को साइड लगा दिया। अगर आप ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग है, ज़्यादा लंबा मतलब रास्ता है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में आप लोग उससे रुक सकते हैं। इसके अलावा कमर व दर्द का सही पोजीशन अगर बना लेते हैं, सही पोस्चर में अगर आप उसे रखते हैं, तो उससे जो दर्द है या तकलीफ है, जो परेशानी है, वो कम हो सकती है। तो इस तरह से इसके ट्रैफिक के जो दुष्प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आंसर। इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि गाड़ी में एक से ज़्यादा ड्राइवर का होना। क्यों? क्योंकि अगर ड्राइवर थक जाए तो कम से कम बदल बदल के चलाएंगे, तो उससे बीमारी भी कम होगी, थकान भी कम होगी, है ना, टेंशन भी कम। इसके अलावा कार में जो मिरर होते हैं, शीशे होते हैं कार के, उसे बंद रखना ताकि बाहर का शोर अंदर ना आए, उससे भी आपका दिमाग थोड़ा सही रहता है, स्ट्रेस नहीं होता। इसके अलावा नियमित रूप से योगा करना। आप योगा करेंगे तो उससे आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होने लगेगी। इसके अलावा कम आवाज़ में गाने सुनना भी बहुत ज़्यादा
अच्छी चीज़ है जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन करना, क्योंकि उससे दिमाग जो है ना वो सुकून में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कम आवाज़ में गाने सुनने चाहिए, लेकिन कौन से गाने आप सुनेंगे, देखिए नए गाने नहीं सुनना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। इसके अलावा फल और सब्जियों का सेवन करना, इसको खाने से भी हमारा जो सेहत है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखते हुए ये सारी चीज़ें आप करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम इसमें हम कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं, तो आप उन्हें भी जोड़ लेंगे। फिलहाल अच्छी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।